नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर करंट अफेयर के जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं आज तक के, कल और आज के 18 19 के, क्योंकि 18 तारीख को वीडियो नहीं आ पाएगी किसी कारणवश, ठीक, इसलिए कल के जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आज के दोनों में ऑप्शन के जरिए या क्वेश्चन के जरिए दोनों दिन के क्वेश्चन पूरे करा देंगे। आप लोग दोस्तों किसी भी जानकारी के लिए ओम गुरुकुल चैनल जो टेलीग्राम पे है ये वाला, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं कि सबसे पहले जो भी अपडेट होती है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी जानकारी आती है जो आपके लिए ज़रूरी होती है, इस टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। या कुछ भी जो फैक्ट होते हैं वो भी इस टेलीग्राम के जरिए आप लोगों तक मिलते रहते हैं। ठीक दोस्तों, इसे जरूर ज्वाइन कर लेना। ओम गुरुकुल का है ये टेलीग्राम चैनल। ठीक, आप ओम गुरुकुल एकेडमी 20 डालेंगे तो आपको सर्च में आ जाएगा। ठीक दोस्तों, चलते हैं आज के अच्छे क्वेश्चन के बाद। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी के लिए दोस्तों भारत का पहला ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट स्थापित किया है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम में या मध्य प्रदेश में? दोस्तों, ये सोलर प्लांट का स्थापना की जा रही है। सोलर प्लांट किसके लिए किया जा रही है? ये सोलर प्लांट ये किया जा रही है हाउसिंग सोसाइटी के लिए। ठीक है, इनका यूज जितनी भी यहाँ से सौर ऊर्जा का या नवीकरणीय ऊर्जा जो भी यहाँ से निकलेगी सब हाउसिंग सोसाइटी के लिए यूज होगी। ऐसा प्लांट पहले कहाँ लग रहा है? ये दोस्तों सबसे पहले किसके द्वारा लगाया जा रहा है आपसे पूछा जा सकता है। ये टाटा पावर रिन्यूएबल लिमिटेड जो कंपनी है, किसकी? टाटा ग्रुप की, टाटा पावर रिन्यूएबल लिमिटेड कंपनी द्वारा ये सोलर प्लांट का स्थापना की। कहाँ पे? ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। कहाँ पे दोस्तों? सीधा आपको कितनी जानकारी रखनी है इसमें रखनी है कि ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट की स्थापना किसके लिए की जा रही है? कि हाउसिंग के लिए की जा रही है। ठीक है, किसके द्वारा की जा रही है? टाटा पावर रिन्यूएबल लिमिटेड की कंपनी है उसके द्वारा। और कहाँ की जा रही है? महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में। इससे ज़्यादा इसके रिलेटेड जानकारी आपको जरूरी नहीं है। इतना ही पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है। ठीक, भारत का पहला ऐसा है जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए ऐसा प्लांट, सोलर प्लांट का स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? महाराष्ट्र मुंबई में। अब देखते हैं बी ऑप्शन दोस्तों। अगर आपसे पूछ दिया जाए कार्बन फाइबर प्लांट, भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कैसा? ये भारत का पहला फाइबर प्लांट है दोस्तों। कैसा? कार्बन फाइबर प्लांट। याद रखना, ये था ग्रुप कैप्टिव सोलर प्लांट, इसकी बात कर रहे हैं कि कार्बन फाइबर प्लांट वो भी भारत का पहला किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है गुजरात। कहाँ किया जा रहा है? गुजरात। आपसे पूछ लिया जाए भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट की स्थापना कहाँ की, किसके द्वारा की जा रही है? ये की जा रही है रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा। और कहाँ की जा रही है? गुजरात। गुजरात की कहाँ पर की जा रही है? हजीरा। गुजरात में हजीरा के पास। ठीक, सी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट क्या? देखो, आपसे पूछ लिया जाए शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? वो भी भारत के पहले शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है क्वेश्चन वाला, और जो बता रहे हैं फैक्ट ऑप्शन जरिए वो भी। इसकी स्थापना दोस्तों
ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो कि भारत का पहला ऐसा प्लांट है जो शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन का है। ठीक है, किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा दोस्तों है। और इसके इस समय निदेशक या प्रमुख का नाम बताएं अगर आप साहब, रंजीत रथ। ठीक, ऑयल इंडिया लिमिटेड के ये किया जा रहा असम में। कहाँ दोस्तों? असम में। असम के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग बताएं क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखें। देखो आपको क्या बताया कि भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जा रही है, जिसके अध्यक्ष ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ हैं। इसलिए इतनी जानकारी आप अध्यक्ष के बारे में जब नियुक्तियां पूछी जाती हैं तब पूछी जाएंगी, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है 2022 में। और कहाँ की? असम में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश में जबलपुर में, पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, जबलपुर में पहला भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना। ठीक, कहाँ पे? मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत के पहले भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना की जा रही है। क्या क्या बताया सर इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन बताया, देखो, ग्रुप कैटेटिव सोलर प्लांट की स्थापना किसके लिए? हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला प्लांट की स्थापना मुंबई शहर में किसके द्वारा? टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा। पूरा नाम का लेना, जो हमने टाटा पावर रिन्यूएबल लिमिटेड आया तो रिन्यूएबल के पहले रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड कर लेना उसे। ठीक दोस्तों, बाद में क्या बताया? गुजरात में पहला कार्बन फाइबर प्लांट की स्थापना की जा रही है। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा की जा रही है। सी ऑप्शन ने बताया कि शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जा रही है। कहाँ की जा रही है? असम में की जा रही है दोस्तों। और चौथा बताया हमने, मध्य प्रदेश से जबलपुर में भूवैज्ञानिक पार्क की स्थापना की जा रही है, वो भी भारत के पहले। ठीक, 4 डाटा हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। किसके द्वारा स्थापना की जा रही है, कहाँ की जा रही है, और ठीक जो भारत के परिवेश उसका स्थान क्या है। ठीक, ये बहुत जानकारी है, इसका आंसर क्या ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों। जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2023 का आयोजन किया गया? फ्रांस, किर्गिस्तान, श्रीलंका और ब्रिटेन। दोस्तों, युद्धाभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखना क्वेश्चन को और फैक्ट को नोट कर लिया करिए दोस्तों। ठीक, बात करते हैं वरुण 2023। और वरुण 2023 की बात करें दोस्तों, ये एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ऐसे पूछा जाता है कि किस तरह का अभ्यास है, तो नौसेना अभ्यास है दोस्तों। ये द्विपक्षीय, 2 देशों के बीच का द्विपक्षीय बोलते हैं। अगर कई सारे होते हैं तो बहुपक्षीय की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक, कौन सा है? द्विपक्षीय है। ये एक वार्षिक अभ्यास है, वर्ष में एक बार जरूर होता है दोस्तों। इसकी सबसे पहली बार ये 1993 में स्टार्ट हुआ था। कब से हुआ था ये पूछा नहीं जाए, लेकिन आपकी जानकारी के लिए याद होना चाहिए कि 1993 में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसका नाम कुछ तब अलग था, लेकिन 2001 में इसका नाम वरुण रख दिया गया। ठीक, ये अभी वर्तमान में कब से कब तक? ये 16 जनवरी से लेकर स्टार्ट हो रहा 20 जनवरी तक। कब से कब तक? 16 तारीख से लेकर 20 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जाए? समुद्र के पश्चिमी भाग में, समुद्र के पश्चिमी तट पर। कहाँ पे? समुद्र के पश्चिमी तट पर। ठीक, कब? देखो, वरुण 2023 समुद्र के पश्चिमी तट पर आयोजित किया जा रहा है और कब से कब तक? 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी 2023 तक। किन 2 देशों के बीच है? ये भारत और फ्रांस के साथ है। भारत प्लस फ्रांस देश के साथ है। क्या क्या देखा मुझे? देखो,
क्या पूछा जाएगा, सिर्फ उतना ही हमें लोगों को देखना है। देखो एक चीज़ देखो, वर्ल्ड 2023 समुद्र के पश्चिमी तट पर आयोजित हो रहा, कब से 16 से 20 जनवरी। ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है और ये वार्षिक होता है। शुरुआत कब हुई, 1993 में, लेकिन 2001 में इसका नाम बदलकर वर्ल्ड कर दिया गया और भारत और फ्रांस के बीच होता है। वैसे भारत और फ्रांस के बीच कई युद्धाभ्यास होते हैं, आप लोग कमेंट में लिखना, नहीं तो आप कमेंट करना, हम आपको पूरे वहाँ पे पिन करवा देंगे कितने भी होते हैं, ठीक। अगर ये संस्करण पूछ लिया जाए कौन सा संस्करण है, तो ये 21वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है, 21वां संस्करण है, ठीक दोस्तों। इतनी जानकारी जरूरी है बस। अब देखते हैं बी ऑप्शन, ये स्क्रीनशॉट ले लिया करिए या फैक्ट वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। बात करते हैं किर्गिस्तान की। भारत और किर्गिस्तान के साथ एक थल सेना अभ्यास होता है, उसे कहते हैं खंजर। क्या नाम है उसका, खंजर नाम है, किस खंजर, ठीक। किसके साथ होता है, भारत और किर्गिस्तान साथ थल सेना अभ्यास, ठीक, स्थलीय सीमा। श्रीलंका के साथ एक मित्र शक्ति, कौन सा मित्र शक्ति, ये भी थल सेना, ठीक है। मित्र शक्ति किसके साथ, श्रीलंका में, श्रीलंका के साथ होता है, श्रीलंका और भारत के साथ। ब्रिटेन के साथ एक कुकड़ शक्ति नाम से अभी कुकड़ शक्ति, ठीक, एक युद्धाभ्यास होता है। ये तीनों सेनाएं इसमें भारत की भाग लेते हैं। किसके साथ होता है, भारत और ब्रिटेन के साथ, ठीक दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो निम्नलिखित में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के नए मुख्य अर्थशास्त्री के लिए नियुक्त किया गया है, क्लेयर लोम्बार्डेली को या कैथरीन रसेल को या फिर झांग मिंग को या डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को। देखो अभी हाल अगर आपसे पूछ लिया जाए किसका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि इनके अंतर जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय पूछ लिए जाते हैं, तो इसका मुख्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो पेरिस फ्रांस में। दोस्तों इसके 38 सदस्य हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। किसका, OECD का, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का। अगर नए मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें तो अभी हाल ही में क्लेयर लोम्बार्डेली को नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों UK से संबंधित है, UK देश के हैं, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के। इन्होंने फ्रांस के लॉरेंस ब्रोने की जगह ये इन्हें नियुक्त किया गया। किसकी जगह आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी आ जाता है कि किसके स्थान में इन्होंने नियुक्त किया गया। किसके, फ्रांस के लॉरेंस ब्रोने की जगह पे क्लेयर लोम्बार्डेली को, जो कि UK यूनाइटेड किंगडम में, इनको नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन देखते हैं, इसका आंसर तो ये हो गया। बी ऑप्शन देखते हैं, कैथरीन रसेल अभी वर्तमान में यूनिसेफ की नई प्रमुख हैं। कैसे, ठीक। अब देखते हैं सी ऑप्शन झांग मिंग की बात करें दोस्तों, तो ये एससीओ संगठन है जो, उसके महासचिव हैं, कहाँ के हैं, चीन के हैं, और ये दोस्तों एससीओ के महासचिव हैं, ठीक। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस की बात करें दोस्तों, तो ये WHO के महानिदेशक हैं। कौन से महान, और इनका कार्यकाल लगातार दूसरी बार, इससे पहले भी थे, इनका कार्यकाल एक्सटेंड में बढ़ाया गया है दूसरे कार्यकाल के लिए, ठीक। तो कहाँ के, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस WHO के महानिदेशक हैं। दूसरा कार्यकाल है इनका। नए मुख्य अर्थशास्त्री की बात करें, OECD की क्लेयर लोम्बार्डेली, कैथरीन रसेल यूनिसेफ की प्रमुख हैं, ठीक। आप लोग बताइए यूनिसेफ का नैब की स्थापना कब हुई थी। और झांग मिंग चीन के हैं, जो एससीओ के महासचिव हैं या प्रमुख हैं, ठीक है। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ये WHO के महानिदेशक हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पे, आप लोग कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों।
ये भी खेल जगत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। जो भी फैक्ट बता रहे हैं दोस्तों, जैसी बताया उन्हें नोट करके हुए चले। यूनेक्स सनराइजर इंडिया ओपन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? भारत में, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में, या वेस्ट इंडीज एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फ्रांस में। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? देखो दोस्तों, इसका आयोजन इसे अगर इसका इनका अलग इसे दोस्तों आधिकारिक नाम इंडिया ओपन के नाम से भी जानते हैं। अगर सिर्फ इंडिया ओपन 2023 की बात कर लें तो भी इसका यही नाम होगा। इसे इसको इंडिया ओपन 2023 के भी नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों इसकी होस्टिंग है, मेजबानी हर समय भारत ही करता है। ठीक, कब से कर रहा है ये? 2008 से। ठीक, ये 2008 से कर रहा है इसके इंडिया आयोजन पहली बार से। लगातार भारत ही इसकी मेजबानी करती है, इसलिए इसे इंडिया ओपन 2023 सिर्फ पूरा ना कह के यूनेक्स सनराइजर इंडिया ओपन, सिर्फ इंडिया ओपन कहेंगे तब भी इसका काम चल जाएगा। अगर बात करें कब से कब तक, ये 17 जनवरी, कब से? 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, कब से इसे क्या कहते हैं? इंडिया ओपन 2023। 2008 से भारत ही इसकी मेजबानी कर रहा है। कब से? 17 से 12 जनवरी तक। और कहाँ कर रहा है? ये भारत कर रहा है नई दिल्ली में। इसका आयोजन पूछा जाता है कहाँ किया जा रहा है, तो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कब से? 17 से 22 जनवरी। कब से? पहली बार 2008 से लगातार भारत ही मेजबानी इसकी कर रहा है। ठीक, इसकी बैडमिंटन जो फेडरेशन है भारत का बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कैसे? बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के मंजूरी के बाद। ठीक है, क्या क्या देखना है? कब से? पहली बार 2008 से लगातार होस्टिंग भारत कर रहा है। 17 से 22 जनवरी तक। कहाँ आयोजित हो रहा है? नई दिल्ली से। कब तक? 17 से। ठीक दोस्तों, ऐसे क्या भारत। आप देखते हैं बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। देखो, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से 2023 में, मतलब इसी वर्ष, महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी करेंगे। महिला फीफा विश्व कप कब होगा? ये विश्व कप ये होगा 2023 में। ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आगे रखा हुआ मिलेगा, गारंटी लिख लीजिए। अगर आपसे अभी 22वां फीफा विश्व कप की बात करें तो अभी हाल ही हुआ है, कतर में अर्जेंटीना ने जीता है। अगर 23वां विश्व कप की बात करें तो कब होगा? ये होगा 2026 में। कौन सा? 23वां फीफा विश्व कप। ठीक, कहाँ होगा? ये मैक्सिको, 3 देश, मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, 3 देश संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहे हैं। किसकी? 23वां फीफा विश्व कप की। कब होगा? 2026 में होगा दोस्तों। ठीक, कौन कौन देश? मैक्सिको, कनाडा और यूएसए। महिला फीफा विश्व कप की बात करिए, कहाँ हो रहा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। अब देखते हैं सी ऑप्शन वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर 2024 में दोस्तों, कब? 2024 में 9वां आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का आयोजन होगा। कहाँ होगा? देखो, अमेरिका क्रिकेट के खेलों में पीछे रहता है, लेकिन पहली बार क्रिकेट विश्व कप कौन सा? संयुक्त रूप से वेस्ट इंडीज प्लस संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त रूप से 9वां आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का आयोजन करेगा दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं फ्रांस में 2023 में पुरुष रग्बी विश्व कप का आयोजन होगा। ठीक है, पुरुष विश्व कप का आयोजन कब? 2023 फ्रांस में। और यहीं पर 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ? फ्रांस में आयोजन होगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका आंसर क्या है? भारत के नई दिल्ली में। कब से कब तक है यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन? 17 से 22 जनवरी तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और यूके जल्द ही युवा पेशेवर योजना शुरू करेंगे की घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा भारत और यूके की जो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन FOC की बैठक है बाद है कहाँ संपन्न हुई?
पूछा गया कहाँ पर संपन्न हुई। इस बैठक के बाद इसका घोषणा की गई किसकी, कि भारत और यूके जल्द ही पेशेवर योजना की शुरुआत करेंगे। जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं इन्होंने इस बात की घोषणा की कि भारत और ब्रिटेन मिलकर कौन सी स्कीम, युवा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, युवा पेशेवर योजना। और इसका नाम बात कर लिए, ऑफिशियली नाम क्या है, ये नाम है यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ठीक, क्या नाम है इसका, युवा पेशेवर योजना, यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, ये इसका आधिकारिक नाम है। ठीक दोस्तों, इसके 9 जनवरी जब हम भारत, कब 9 जनवरी को जब हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, तब इसके आधिकारिक जो भी इसके मसौदा तैयार हुआ है उसके आपस में पत्रों का आदान प्रदान हो गया। किसके बीच, भारत और यूके के बीच। कब हो गया था, 9 जनवरी भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर। लेकिन इसके स्कीम के अंदर है क्या कि इन्हें सिर्फ जो डिग्री धारक हैं भारतीय नागरिक, कितने वर्ष तक के, 18 से 30 वर्ष तक के, इन्हीं के बीच में के लिए ही ये योजना है। कितने वर्ष के लिए, 18 से 30 वर्ष तक के जो भारतीय डिग्री धारक नागरिक हैं, कहाँ में, ब्रिटेन में, उनको 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ब्रिटेन में रहने व काम करने का एक मौका उपलब्ध कराएगी। कौन, ब्रिटेन का नाम। ब्रिटेन में 3000 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर 18 से 30 वर्ष के भारतीय नागरिक जो डिग्री धारक है उनको रहने का और काम करने का मौका उपलब्ध कराएगी। किस योजना का, युवा पेशेवर योजना के तहत ब्रिटेन सरकार। ठीक दोस्तों, ये उसका उद्देश्य है। और पूछा क्या गया है, बैठक कौन सी बैठक, भारत यूके फॉरेन ऑफिस कंसल्टेटिव एफओएस, इसके अभी हाल में 15वीं बैठक आयोजित की गई है। कौन सी बैठक दोस्तों, 15वीं बैठक आयोजित की गई है। भारत की तरफ से विनय क्वात्रा ने भाग लिया था। ठीक, किसने भाग लिया था इसमें, अगर भारत की तरफ से बात की जाए तो विदेश सचिव हैं दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा। कौन है ना, विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। याद रखना, पूछा जा सकता है कि विदेश सचिव भारत में इसमें कौन है, तो विनय मोहन क्वात्रा हैं। इन्होंने भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व के तौर पर इन्होंने भाग लिया था दोस्तों। ठीक दोस्तों, अगर इसकी बात की जाए तो ये 15वां संस्करण की बैठक हुई, कहाँ हुई, नई दिल्ली में आयोजित हुई। कहाँ पे, भारत के नई दिल्ली में। ठीक, इसमें क्या विचार किया गया, अगर आप पूछ लिया जाता है कि बस वही कोविड महामारी के दौरान जो रोड मैप 2030 तक का है उसमें कितनी प्रगति हुई कि, या उसकी समीक्षा के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं बी ऑप्शन, फिजी। अभी हमने फिजी में बताया आपको कि अभी हाल ही में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा फिजी में। कब अगर बात की जाए तो 15 से 17 फरवरी 2023 तक कहाँ किया जाएगा, फिजी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। हम आपको देखो ऑप्शन के जरिए इसलिए रिवीजन करा दे रहे हैं जिससे आपको वो भूल ना जाए, बराबर प्रॉपर आपके कानों में और आंखों में पड़ता रहे, सामने नजर आता रहे। जितनी बार ज़्यादा बार आपके नज़रों में सामने आएगी कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी फैक्ट है तो ज़्यादा जल्दी याद होता है। ठीक, फिजी कौन सा, 15 से 17 फरवरी तक कौन सा, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अगर 11वां संस्करण की बात करें विश्व हिंदी सम्मेलन तो वो मॉरिशस में हुआ था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अब बात करते हैं यूएई की। अभी हाल ही में देखो यूएई में पहला विश्व होम्योपैथी स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी। कब, 2022 में। ठीक, और बात करें तो अभी हाल ही में हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, यूएई में कॉप 28 की बैठक कहाँ होगी, कब से कब तक, 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। किसकी,
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किस विषय पर होती है बैठक? प्रत्येक वर्ष होती है, ये होती है जलवायु परिवर्तनों के संबंध में ये बैठक होती है। कहाँ पे? यूएई में होती है। और कौन सी बताया अभी? स्वास्थ्य होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन भी 2022 में बैठक हो चुकी है। इसकी बैठक होनी है कब से? 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। बात करते हैं चीन मछली उत्पादन की बात करें। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है पिछले 10-15 दिन में, क्या मछली उत्पादन में चीन सबसे ज़्यादा शीर्ष क्रम है। भारत से लगभग 6 गुना है। अगर शीर्ष 3 की बात करें उत्पादन में, तो चीन के बाद भारत और भारत के बाद इंडोनेशिया। ठीक, आपको 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 याद रखने चाहिए। मछली उत्पादन में सबसे शीर्ष पे चीन, उसके बाद भारत और इंडोनेशिया तीसरे पे। चीन जो है भारत से लगभग 6 गुना ज़्यादा उत्पादन करता है और भारत पूरे वैश्विक उत्पादन के 7.5 कुछ परसेंट है, 5-6% है वैश्विक उत्पादन का भारत उत्पादित करता है। और ये अपनी अर्थव्यवस्था में, भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कितना योगदान करता है? 1.24% अपनी अर्थव्यवस्था में इसका योगदान किसके? मछली उत्पादन से जो भी व्यापार होता है वो अर्थव्यवस्था में, और कृषि क्षेत्र में 7.28% है। ठीक, चलते इसका आंसर क्या हो गया? भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कब तक मौसम के सटीक पूर्वानुमानों के लिए पूरे देश में डापलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये 2025, 2047, 2030 या 2050 तक? देखो दोस्तों कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, देखो जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान होते हैं, जितने भी घटनाएं आगे होने होती है, जिसकी जो संपूर्ण जानकारी पहले से मिल जाती है, अभी भी मिल जाती है कि कब से कब तक वर्षा होगी या कहाँ तूफान आना है या क्या कुछ होना है। तो इसके सटीक अनुमानों के लिए किसके और सबसे ज़्यादा सटीक अनुमान मिल सके, अभी तक तो कभी कभी गलत निकल जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा सटीक अनुमानों के लिए इसका डापलर वेदर रडार नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है कि पूरे भारत देश में कब तक की पूछा है? 2025 तक पूरे भारत को कवर करने के इनकी मंशा है। किसके तहत? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत। और पृथ्वी विज्ञान विभाग के अंतर्गत कौन से स्थापना दिवस की बात की जाए, 148वें पृथ्वी विज्ञान जो विभाग है उसके अपने 148वें स्थापना दिवस के मौके पर इस चीज़ की घोषणा की कि हम डापलर वेदर रडार नेटवर्क का 2025 तक पूरे देश में भर में कवर कर लेंगे। ठीक दोस्तों, देखो दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किस मौके पर? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कौन से? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के मौके पर इस चीज़ की उन्होंने बात की कि 2025 तक इसका पूरे देश में कवर कर लेंगे। अब इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, तभी तो 15 जनवरी 2023 को 148वां स्थापना दिवस इसका मनाया जा रहा है। अब बात करते, इसका आंसर हो गया ए। बात करते 2047 तक भारत का लक्ष्य है कि भारत ऊर्जा में स्वतंत्र हो जाए। कब तक है? 2000 स्वतंत्र ऊर्जा वाला देश, माने ऊर्जा में किसी से उसे कुछ खरीद फरोख्त ना करने पड़ा, कहीं से उसे हेल्प ना लेनी पड़े या किसी के भरोसे मत रहना ना पड़े ऊर्जा क्षेत्र में। ठीक, कब तक? 2047 तक। बात करते हैं 2023 का, तो 2023 तक भारत को टीबी उन्मूलन का अपना लक्ष्य रखा है। कब तक? 2030 का। बात करते हैं 2050 तक दोस्तों कि भारत ने अपना नेट जीरो प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा है, नेट जीरो कब तक रखा है? 2050 तक। ठीक, इसका आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया गया है। बस्ती यूपी में या कोल्लम केरल में या विदिशा एमपी में या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। देखो सांसद खेल महाकुंभ
ये एक अनूठी खेल आयोजन है। ये बस पूरे भारत में एक ही जगह होती है। कहाँ होती है? ये जो बस्ती के सांसद हैं दोस्तों, यूपी में एक ज़िला है बस्ती, ठीक, उससे सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा इस अनूठी खेल आयोजनों का अनूठी खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा? बस्ती के जो सांसद हैं हरीश द्विवेदी द्वारा है। इस पहल से जो बस्ती जिला है या उसके आसपास के जो खिलाड़ी हैं उनको खेल में मंच अवसर प्रदान करना और या उनको लिए मंच प्रदान करना एक इसका उद्देश्य है कि इसके जरिए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को सामने दिखा सकें या किसी के सामने रख उन्हें मंच मिल सके, ठीक है। किसके लिए? खेल प्रतिभाओं के लिए, ठीक। बस्ती जिला या आसपास के लिए है। ये दो चरणों में इसका आयोजन किया गया है। पहले चरण में, ये दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पहले चरण का 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आयोजन किया था। कब? 2022 का। तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अब कब से? 18 जनवरी से लेकर लगभग 28 जनवरी तक इसका दूसरे चरण का उद्घाटन कब? 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, ठीक दोस्तों। कब तक? ये 2023 है दोस्तों, वो 2022 है, ठीक। इसके जरिए बहुत से खेल है इसमें, कबड्डी, खो खो, या इसमें पत्र लेखन भी है, राइटिंग है, ऐसे राइटिंग, या कई प्रकार की प्रतियोगिताएं इस सांसद खेल महाकुंभ में आयोजन होगी। इसका आयोजन कहाँ होगा? बस्ती, यूपी में दोस्तों। बात करते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन की बात करते हैं कोल्लम, केरल। देखो अभी हाल में केरल सरकार में संविधान साक्षरता अभियान चलाया था। अभियान की शुरुआत की है किसने? राज्य ने। केरल राज्य के मुख्यमंत्री जो पिनराई विजयन हैं उनके द्वारा संविधान साक्षरता अभियान चलाया गया। कहाँ? केरल में। तो उस अभियान के अंदर पहला जिला कौन सा? कोल्लम जो ऐसा पहला जिला है जो संविधान साक्षरता में 100% हासिल कर ले। कौन से? संविधान साक्षर में। इसका एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि जो भी देश या प्रदेश केरल राज्य में जितने भी कानून हैं या संविधान की कितनी भी चीज़ें उन सब के बारे में नागरिकों को जागरूक करना, ठीक। इसका किसका? संविधान साक्षरता अभियान का। इसके पर 100% संविधान साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला जिला कोल्लम जिला कहाँ पड़ता है? केरल में। बात करते हैं विदिशा एमपी में। देखो जो स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार या नवोन्मेषी, जैसे इंग्लिश में याद करना कि इनोवेशन, जो भी नए नए इनोवेशन 5G तकनीकों द्वारा लागू की गई, ऐसा करने वाला पहला जिला विदिशा पड़ा। ये विदिशा कहाँ पड़ता है? एमपी में। 5G तकनीकों को लागू करने वाला किसमें? स्टार्टअप्स के माध्यम से इनोवेशन में, नए नए खोजें या, ठीक, किसमें? 5G तकनीकों में, इनोवेशन के क्षेत्र में स्टार्टअप के माध्यम से लागू करने वाला कौन सा पहला जिला? विदिशा पहला जिला है। ये कहाँ पड़ता? मध्य प्रदेश में, ठीक। इनमें इसका आंसर हो गया बस्ती, यूपी। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 कहाँ पर आयोजित की गई? दावोस में, दुबई में, लिस्बन में, या इनमें से कोई नहीं। देखो बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो इसकी हर प्रत्येक वर्ष एक वार्षिक बैठक होती है। उस बैठक को हम दावोस 2023 नाम से भी जानते हैं। जब भी बैठक हो 2022 में हो तो दावोस 2022 के नाम से जानते हैं। अब 2023 में हो रही है तो इसे दावोस 2023 के नाम से जानेंगे, ठीक है। कब से कब तक इसका आयोजन हो रहा है? इसका हो रहा है दोस्तों 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, ठीक। कहाँ पर हो रहा है? ये स्विट्जरलैंड में जगह है, दावोस शहर है, वहाँ पे इसका वार्षिक बैठक कब से 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक। ये इनकी संस्करण पूछ लिया कौन सी बैठक है? 53 वहाँ संस्करण है इसका। और इसकी स्थापना विश्व आर्थिक मंच की अगर बात कर ली जाए तो 1971 हुआ। इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा, स्विट्जरलैंड में।
ठीक, आंसर। बात करते हैं दुबई में। अभी दुबई में बताया कि कॉप की पहली बैठक हुई नहीं, कॉप 28 की बैठक होगी। कब से? 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। ठीक, इसके पहले होम्योपैथिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ। अब बात करते हैं लिस्बन की। लिस्बन कहाँ पड़ता है ये दोस्तों? ये पुर्तगाल की राजधानी है दोस्तों, पुर्तगाल के। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। मतलब जो महासागर के नीचे जो जीवन है उसके बारे में खोज करने को, उसके बारे में बात करने को, कैसे क्या वहाँ पे खोजा जाए या कैसे बढ़ा जाए आगे, उसके लिए कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब? 2022 का, लिस्बन पुर्तगाल में। चलते हैं नेक्स्ट। और आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, 6 जनवरी, 11 जनवरी या 4 जनवरी को? जो ऑप्शन है दोस्तों बहुत ही आपके लिए कई बार बता चुका हूँ। देखो, बात करते हैं स्टार्टअप दिवस की। तो स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम की लॉन्च की गई। कब? 16 जनवरी 2016 को। तभी से 16 जनवरी के दिन हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के तौर मनाते हैं। और अभी हाल ही में कब से? 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक राष्ट्रीय स्टार्टअप इनोवेशन वीक के तौर पे भी ये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बनाया गया। कौन सा? सबसे कब तक? 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इनोवेशन वीक, ठीक है, सप्ताह के तौर पर। अब बात करते हैं 6 जनवरी, तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस के तौर पर मनाते हैं। कौन सा? 6 जनवरी। बात करते हैं 11 जनवरी, तो विश्व मानव तस्करी जागरूकता दिवस के तौर पर मनाते हैं। कब? 11 जनवरी। बात करते हैं 4 जनवरी को, तो विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर हम इसे मनाते हैं। ठीक, किसे? देखो 6 जनवरी का बताया विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 11 जनवरी को विश्व मानव तस्करी जागरूकता दिवस के 11 जनवरी के मनाते हैं, और 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? ए। ठीक दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन था। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके बन सकते थे हमने यहाँ कराया आपको। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपको सबसे पहले जानकारी है वहीं से माध्यम से हर चीज़ की अपडेट मिलती रहती है दोस्तों। ओम गुरुकुल एकेडमी के मद्देनज़र जो भी, ठीक, पढ़ते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।